Hi everyone, welcome back to channel Science. And in the last video of spectroscopy, we had discussed about the absorption laws. In the absorption laws, we had discussed about individually about Beer's law as well as Lambert's law. Then we did the combination of Beer's and Lambert's law. That was Lambert-Beer law or Beer-Lambert's law. Now in this video, we'll discuss about some specific terms which are used in spectroscopy like chromophore, oxochrome, hyperchromic shift, hypsochromic shift, bathochromic shift, और all these terms. ठीक है, सारी की सारी terms जैसे lambda maximum है, epsilon maximum है, एब्जॉर्बेंस है, जो भी टर्म्स यूज होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज यहाँ से मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, द वर्ल्ड इज कलरफुल बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अदरवाइज एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग इज कलरलेस। जो भी कलर होता है नेचर में, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ, यदि कोई भी कंपाउंड लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है इन बिटवीन 200 टू 800 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम, यदि इसके बीच में वैल्यू होती है लैम्डा मैक्सिमम की, तभी कोई कलर है वो, सॉरी तभी कोई कंपाउंड है वो कलर इम्पार्ट करता है, अदरवाइज वो कलर इम्पार्ट नहीं करता। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था कि यदि हम बात करें यूवी एंड विजिबल रीजन की, तो हमने क्या बोला 200 टू 800, 200 टू 400 क्या होता है? अपना यूवी रीजन होता है, जो कि अपना नियर यूवी रीजन होता है। यदि हम बात करें 0 टू 200, वो क्या होता है? फार यूवी होता है। यदि हम बात करें 400 टू 800, तो वो क्या होता है? विजिबल रीजन होता है। ठीक है, तो जितना भी वर्ल्ड में, जितना भी दुनिया में रंग है, वो किसकी वजह से है? कोई भी हमने सबस्टेंस लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कोई भी हमने सबस्टेंस लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये क्या ले लिया, कोई सैंपल ले लिया, इस पे हम क्या कर रहे हैं? रेडिएशंस डाल रहे हैं। यदि ये सबस्टेंस, यदि ये कंपाउंड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन कर रहा है इन बिटवीन 200 टू 800 नैनोमीटर, तो ये क्या करेगा? कलर देगा, अदरवाइज ये कलरफुल नहीं होगा। यदि 199 भी होगा ना, तो कलरफुल नहीं होगा। हाँ, 200 से ऊपर की तरफ जाओगे तो पहले आपको हल्के कलर मिलेंगे, जैसे जैसे आपका जो यहाँ से 200 टू 800, यानी कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो कलर इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, गहरे कलर हैं वो ऑब्टेन होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? इतनी ही रेंज में एब्जॉर्प्शन कोई कंपाउंड क्यों करेगा? तो इसके पीछे भी रीजन तो होना चाहिए ना, कि क्यों कोई कंपाउंड इतनी ही रेंज में एब्जॉर्प्शन करेगा, यहीं से उसके लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होने वाली है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आपको एक्सप्लेन करनी थी, जो भी आप पढ़ते हैं ना, डाई नॉट इन द सेंस कि आप जो हेयर डाई लगाते हैं, मैं उसी की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी कलर होते हैं, जो भी रंजक होते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। तो जितने भी डाइज, जितने भी कलर आपने, मैंने जो कपड़े पहने, आपने जो कपड़े पहने हैं, ठीक है, जो भी आपकी वॉल्स पे कलर है, जो भी आपके पेपर्स पे कलर है, नोटबुक पे जो कलर देख रहे हो, बैग्स पे जो कलर है, घर में हर चीज पे जो भी कलर है, कलर नाम की यदि दुनिया में कोई चीज है ना, तो वो किससे बना है? वो जो सबस्टेंस जो कि 200 टू 800 नैनोमीटर के बीच में एब्जॉर्प्शन शो करते हैं इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी की वजह से वो कलर आया होता है, अदरवाइज कोई भी कलर वो नहीं आ सकता। इतनी चीज समझ आ गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि क्यों कोई कंपाउंड इतनी ही रेंज में एब्जॉर्प्शन देगा। अब देखिए, ये चीज हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर इनमें भी कॉन्जुगेटेड होते हैं, क्यूमुलेटेड होते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड अभी कुछ समझ नहीं आया होगा आई थिंक, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर का भी साथ में लेके चल रहे हैं। एमएससी वालों को क्या पता हो सकती हैं ये चीजें, बट बीएससी वालों को तो डेफिनेटली नहीं पता होंगी। ठीक है, पता है देन बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, अब कोई है जिसमें कि लॉन पेयर वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है ना, इसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी रेंज के बीच में एब्जॉर्प्शन देने वाला है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड की, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा कि वो कितने वेवलेंथ के रीजन में एब्जॉर्प्शन देने वाला है, और किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, दूसरी चीज पे करेगा तो फिर वो सॉल्वेंट पे करेगा। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, सेकंड किस पे करेगा? सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। दो ही फैक्टर से अफेक्ट होता है, बाकी किसी चीज से नहीं। अब हम सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे देखने वाले हैं, दैट इज क्रोमोफोर। ठीक है, क्रोमोफोर हिंदी में इसे बोलते हैं वर्णमूलक। ठीक है, हिंदी का भी मैं साथ में बता रही हूँ, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्णमूलक, एंड इंग्लिश में क्या होता है? क्रोमोफोर होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोफोर? क्रोमोफोर होता क्या है? हमने आज से पहले इस टर्म के बारे में कभी नहीं सुना होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ डिटेल में।
मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कोई भी सबस्टेंस जो कि 200 to 800 नैनोमीटर के बीच में लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का ऐसा कोई भी पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का ऐसा कोई भी पार्ट जो कि कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कलर प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से कलर इम्पार्ट होता है, वो जो पार्ट है दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज क्रोमोफोर। आई थिंक आपने पॉइंट नोट किया होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट, नॉट होल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसका कोई छोटा मोटा पार्ट हो सकता है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक पार्ट है जिसकी वजह से वो कंपाउंड है वो कलर इम्पार्ट कर रहा है, वो कलर शो कर रहा है, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो पार्ट है उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, क्रोमोफोर बोल रहे होते हैं। ना ये पार्ट, इसमें क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से कलर आएगा। तो देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हमने क्या देखा था कि अलग अलग वेवलेंथ रीजन देखी थी हमने 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े थे। कौन कौन से इसीलिए बोलते हैं, पहले वाले वीडियोस हैं वो सीरीज में देख के आइए। सबसे पहला हमने पढ़ा था सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेकंड वन वाज एन टू सिग्मा स्टार, देन एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। 4 टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वो हम पढ़ के आए हैं और सभी का हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। अब जितना जिसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा, यदि हम बात करें सिग्मा टू सिग्मा स्टार की और एन टू सिग्मा स्टार की, तो इनमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है। एनर्जी गैप ज्यादा होता है दैट मीन्स ये 200 से नीचे की तरफ ही क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। ये जो वैल्यूज है, अगेन बता रही हूँ, ये जो वैल्यूज है ये बुक टू बुक वेरी कर सकती हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप कोई भी एक वैल्यू को आइडियल मान के वो अपना लिख सकते हैं, ठीक है। बुक टू बुक ये वैल्यूज है ये वेरी कर सकती हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, फिर कमेंट में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैम हमारी बुक में तो ये था आपने ये बता दिया, क्योंकि बुक टू बुक वेरी करेंगी। ये मैंने खुद ने 3-4 बुक्स रेफर की हैं तो सभी में ये वैल्यूज हैं ये अलग अलग दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने खुद ने प्रिडिक्ट तो की नहीं है, वही बात है, तो मैं तो जो बुक्स में लिखी है वही बताने वाली हूँ आपको। अब यहाँ से यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशंस होते हैं ये कितनी रेंज में होते हैं, अबाउट 200 में होते हैं, ठीक है। एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशंस है ये अबाउट 200 की रेंज में होते हैं। अब ऐसे कौन सी कंपाउंड्स होंगे जिनमें ये दोनों ट्रांजिशंस होने वाले हैं, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, दैट मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एंड साथ ही में क्या हो, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना नेसेसरी है ही है, उसके साथ यदि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड्स में ये 2 टाइप के ट्रांजिशंस हैं ये इजीली हो जाते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, घर में रह के वीडियो बनाते हैं, देखो पीछे की जो आवाज़ उसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, कभी कभी होगा, वरना घर वाले मेरे को भगा देंगे, बोले क्या तेरे वीडियो के चक्कर में हम काम करना छोड़ दें। तो थोड़ा सा मैनेज करो। आई होप सो कि आपको मेरी आवाज़ है वो क्लियर सुन रही होगी, पीछे की आवाज़ का तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ नहीं ऑप्शन मेरे पास भी। एंड यू नो दैट राजस्थान में लाइट है वो भी बहुत लिमिटेड आ रही है, तो घर वालों को भी अपने काम इसी टाइम में करने होते हैं, मेरे को भी वीडियोस इसी टाइम में बनाने होते हैं। सो प्लीज़ मैनेज दिस थिंग, डोंट कमेंट दैट मैम बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, एन टू सिग्मा, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार, इन सिग्मा वालों को छोड़ दो एक बार के लिए। हमें क्या चाहिए, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और डबल बॉन्ड के साथ में यदि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो उसमें 2 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं और कौन से होते हैं, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। एंड ये जो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं इनमें जो वेवलेंथ होती है, इनमें जो लाइट होती है, इनमें जो रेडिएशन होती है उसका एब्जॉर्प्शन है वो किससे अबव होता है, अबव 200 होता है, अबव 200 नैनोमीटर होता है। अब ये 200 नैनोमीटर से कितना ऊपर की तरफ जाएंगे ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा सॉल्वेंट प्लस सब्स्टिट्यूएंट। इस पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे वो भी आगे कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि व्हाट इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंपाउंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इम्पार्टिंग इज नॉन एज क्रोमोफोर। इतनी चीज क्लियर है। और क्रोमोफोर रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है कलर इम्पार्टिंग के लिए, बिकॉज क्रोमोफोर क्या है, जिसमें कोई भी ऐसा पार्ट, कोई भी ऐसी यूनिट जो कि डबल बॉन्ड कंटेन करता है या फिर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, या फिर हम सीधा सा बोल सकते हैं दैट शोज एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम विल बी अबाउट 200 नैनोमीटर एंड मॉलिक्यूल इम्पार्ट कलर। दैट्स वाई
Chromophores are responsible for the color imparting. सिंपल सा पॉइंट है. अब देखिए यहाँ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. थोड़ा सा देख लेते हैं तो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये. द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर आर कॉल्ड एज क्रोमोफोर्स. बता दिया सिंपल सा कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक पार्ट जो कि कलर इम्पार्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज chromophore. Now on the next point, the functional groups containing multiple bonds are capable of absorbing radiations above 200 नैनोमीटर. ये पॉइंट मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल का पार्ट जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो ऑलवेज क्या शो करेगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो शो करेगा. एंड वी नो दैट पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमने क्या लिखा था, 200 टू 300 नैनोमीटर की रेंज में ये क्या करेंगे, वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो इनके लिए ये होने वाली है. यानी कि अबाउट 200 की रेंज में ये एब्जॉर्प्शन है वो शो करते हैं. लैम्डा मैक्सिमम इनकी अबाउट 200 होती है ना. एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो यदि कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको ये सारे ग्रुप्स दिखे, इनके अलावा और भी हो सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कि NO2 है, NO है, CO है, CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड S है, ठीक है, SO3 है. ये इतने ऐसे जो भी ग्रुप्स होंगे जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऑल आर शोइंग कलर. ठीक है, सारे के सारे क्या करेंगे, कलर है वो इम्पार्ट करेंगे. सारे के सारे क्या होंगे, कलरफुल कंपाउंड्स होंगे जिनमें कि ये डबल बॉन्ड होंगे. अब बोलोगे कि मैम क्या सारे एक जैसे कलर के होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, सारे अलग अलग कलर्स के होंगे. अब कलर इंटेंसिटी वो डिपेंड किस पे करेगी, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं इनके साथ में और क्या है, ठीक है, इनके साथ में और क्या प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो चीज़ भी डिसाइड करेगी. एंड प्लस में सॉल्वेंट है वो भी डिसाइड करेगा कि कलर है वो कैसे होंगे, इंटेंस कलर होंगे. ये चीज़ आपको पता है कि 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज में सिर्फ एक ही कलर नहीं आने वाला है. ठीक है, जैसे ही आप 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में जाओगे आपको जो भी इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं सभी मिलेंगे. ठीक है, सारे के सारे कलर मिलेंगे. उनमें से आपको इंटेंस कलर भी मिलेंगे, उनमें से आपको लाइट कलर भी मिलेंगे. तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि मैम सिर्फ एक ही कलर होता है. नहीं, एक कलर नहीं होता है, सारे कलर्स होते हैं. वो अलग अलग नैनोमीटर पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कलर है वो कैसा आएगा. ठीक है, इंटेंस कलर आएगा, साफ कलर आएगा, या फिर बहुत ही लाइट कलर आएगा. तो वो चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, वो चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसमें. चलो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि C डबल बॉन्ड O किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, बस इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी ना. तो वो चीज़ें सबस्टिट्यूएंट्स ऑल्सो अफेक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर. ठीक है, क्रोमोफोर चलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट क्रोमोफोर का काम तो इतना ही हो गया कि कलर दे दिया. उसके बाद वो कलर गहरा होगा, हल्का होगा, ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, ऑन द सॉल्वेंट एज वेल एज ऑन द सबस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेंगी. अब नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, next point, non-conjugated alkanes shows an intense absorption below 200 nanometer, therefore inaccessible to UV spectrophotometer, but as conjugation increases these are accessible to UV visible spectrophotometer. आई थिंक ये पॉइंट किसी को समझ नहीं आया होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन. सबसे पहले चीज़ देखिए, हमने क्या बोला यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड एल्केन्स. तो एल्केन्स क्या होता है, जहाँ पे भी आपको क्या दिखे, डबल बॉन्ड C दिखे, दैट मीन्स क्या है, एल्कीन है. अब यदि आपको कहीं पे भी कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि यदि आपको कहीं ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिलते हैं. ठीक है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, यानी कि सीक्वेंस में है. एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो सेकंड टाइम क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर से क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर से सिंगल बॉन्ड आएगा. यदि कहीं पे सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है तो फिर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा. ठीक है, यदि कहीं पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीरीज में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं, तो ऐसा कोई भी एल्कीन है, दैट विल बी कॉन्जुगेटेड एल्कीन. ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, कॉन्जुगेशन बोल रहे होते हैं. अब कॉन्जुगेशन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड से ही हो, आपका ये भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज भी हो सकता है. तो ऐसी यदि कोई भी कंडीशन होती है, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल भी हो सकता है, ऐसी यदि कोई भी कंडीशन होती है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है. ठीक है, डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए डिलोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम पाई बॉन्ड्स को घुमा सकते हैं, जैसे हम बेंजीन रिंग में करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग की यदि मैं बात करूँ, बेंजीन रिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द कॉन्जुगेशन, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन की, क्योंकि सारे के सारे ऑल्टरनेट सीरीज में आए, कहीं पे भी सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या सारे के सारे ऑल्टरनेट हैं, ऑल्टरनेट है तो दैट मीन्स ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। और कॉन्जुगेशन जहाँ कहीं भी होता है तो वहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे कर दिया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। अब ये जो बॉन्ड्स यहाँ 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 थे, अब वो कहाँ पे हो गए, उनकी पोजीशन से वो चेंज हो गए। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब कॉन्जुगेशन होता है तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो समझ आया कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल, इनमें से कुछ भी होता है ऑल्टरनेट सीरीज में, तो फिर उसे क्या कहते हैं, हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना, यही होता है डिलोकलाइजेशन का सीधा सा मतलब। नाउ हमें ये चीज़ देखनी है कि जैसे ही कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्जुगेटेड एल्केन्स की, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एग्जांपल रखा है एथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बोलोगे कि मैम अभी आपने बोला था कि यदि कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो ऑलवेज क्या करेगा, ऑलवेज क्या करेगा, अबाउट 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ रेंज में वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन शो करेगा। बट इन द केस ऑफ इथिलीन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ओनली एक डबल बॉन्ड है, और ये जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है इसका इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी नहीं होती कि अबाउट 200 की रेंज में जाके एब्जॉर्प्शन कर सके, ये ओनली 171 तक ही रह जाता है। ठीक है, तो ये बिलो 200 की रेंज में आ जाता है और ये कलर शो नहीं करता, ठीक है, ये कलर शो नहीं करता। बट जैसे ही हम इसके साथ में एक और एथीन का मॉलिक्यूल जोड़ दें, यानी कि इसे हम कन्वर्ट इसमें कर दें 1,3-ब्यूटाडाइईन में कन्वर्ट कर दें, दैट मीन्स क्या होगा, कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इस वाले केस में क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अभी क्या आ गया, ऑल्टरनेट सीरीज में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गए, दैट मीन्स ये क्या हो गया यहाँ से, दैट मीन्स ये क्या हो गया यहाँ से, सिंपल सा है कि कॉन्जुगेशन आ गया। कॉन्जुगेशन जहाँ पे क्रिएट हो गया तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कहाँ पे जाएगी, अबाउट 200 में जाएगी। बोला मैम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड था बट ये नॉन कॉन्जुगेटेड था। जैसे ही हमने यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स लेके आए, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स लेके आए तो दो डबल बॉन्ड्स लेके आए, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन क्रिएट हुआ। कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा, अब ऐसा क्यों होता है ये चीज़ भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ये पूरा 1,3-ब्यूटाडाइईन का हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहले दो इथिलीन के मॉलिक्यूल लेंगे, देन हम दोनों का कॉम्बिनेशन करा के 1,3-ब्यूटाडाइईन की फॉर्मेशन करेंगे और उससे आपको पूरा क्लियर होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो इंक्रीज करती है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस यूनिट का, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि कॉन्जुगेशन जैसे ही इंक्रीज होता है, कॉन्जुगेशन जैसे ही क्रिएट होता है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो इंक्रीज करती है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो यदि आपके सामने कोई दो एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं ऑलरेडी, यदि आपके सामने कोई दो एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं, एक में तो क्या है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, एक में नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड फाइंड आउट कैसे करोगे तो मैंने आपको बता दिया। यदि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीरीज में आते हैं, एकांतर क्रम में आते हैं, तब तो क्या होगा कॉन्जुगेटेड होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। और यदि कॉन्जुगेटेड होगा तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, हायर वेवलेंथ में जाएगी, अबाउट 200 नैनोमीटर पे जाएगी, अदरवाइज तो ये नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यदि नॉन कॉन्जुगेटेड एल्केन्स होती हैं तो वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में बिलो 200 की रेंज पे रह जाता है, यानी कि वो एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, यदि आपने एथिलीन लिया है तो इसका आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो कोई भी रिजल्ट वो शो नहीं करेगा, बिकॉज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने से कितने तक का दिखाता है, 200 to 800 नैनोमीटर का दिखाता है, 200 से 800 नैनोमीटर का दिखाता है। बट ये तो कहाँ रह जाता है, ये तो 200 नैनोमीटर से नीचे ही रह जाता है। तो इसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो फाइंड आउट नहीं करता, इसे पहचानता ही नहीं है, पहचानने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है पॉइंट, जैसे ही कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी अबाउट 200 जाएगी, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो अब इसे पहचान लेगा। तो चीज़ समझ आ गई कि क्या पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला था। अब देखिए हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स रखे हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमने रखा है 1,5 हेक्साडाइईन। हमने दोनों ही हेक्साडाइईन रखे, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं।
ठीक है। पहला हमने रखा है 1,5 हेक्साडाइन। देखिए देख लेते हैं कैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने क्या रखा 1 फर्स्ट पोजीशन पे एंड 5th पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हुआ 1,5 हेक्साडाइन हुआ। अब देखते हैं क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, तो देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये कॉन्जुगेशन होता, बट नॉट इन द कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं बट दीज डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो फिर ये चाहे 1 डबल बॉन्ड हो चाहे 2 डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज करेगी। विदाउट कॉन्जुगेशन लैम्डा मैक्सिमम विल बी नॉट इंक्रीजेस। गेट द पॉइंट। यहाँ से देखिए सिंपल सा है कि हमें क्या करना है, जैसे ही कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगा तभी यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज करेगी। बट यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये किसके जैसे हैं, फिर इंडिविजुअल 2 इथिलीन कंपाउंड्स के जैसे हैं, और इंडिविजुअल 2 इथिलीन कंपाउंड्स के जैसे हैं, इसीलिए इनके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो रहती है बिलो 200, दैट इज 178 नैनोमीटर। और 178 नैनोमीटर वेवलेंथ की एब्जॉर्बेंस को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो एक्सेस नहीं करता है। ठीक है, वो नहीं पहचानता इतनी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को। ठीक है, अब सेम कंपाउंड हमने दूसरी जगह पे लिया है। इस बार हमने क्या किया है, आइसोमर्स है दोनों, हमने सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज की है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार हमने क्या लिया 2,4 हेक्साडाइन लिया है। ठीक है, दिस टाइम वी हैव टेकन 2,4 हेक्साडाइन। 2,4 हेक्साडाइन में देखिए अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेट सीरीज में आ रहे हैं, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सीरीज में ये भी कहीं पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन क्रिएट हो गया। और इस सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से सेम कंपाउंड है, अब क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा, कलर शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये डबल बॉन्ड। एंड इस बार ये जो एब्जॉर्बेंस शो करेगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, वो आएगी 227 नैनोमीटर, दैट मीन्स अबव द 200 नैनोमीटर एंड इट इम्पार्ट्स कलर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर। अब ये क्या करेगा, कलर रिस्पॉन्स करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंजुगेशन लैम्डा मैक्सिमम विल बी इंक्रीजेस, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन लैम्डा मैक्सिमम विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जब हमने 2 आइसोमर्स रखे हैं, एक विदाउट कॉन्जुगेशन रखा है, एक विद कॉन्जुगेशन रखा है, तो आपको आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी अच्छे से कि जैसे ही कॉन्जुगेशन इंक्रीज करता है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। विदाउट कॉन्जुगेशन चाहे आप कितने भी डबल बॉन्ड्स रख लो किसी कंपाउंड में, दैट आर इक्वल टू individual ethylene molecule, that are equal to individual ethylene molecule, that's it। ठीक है, nothing at all। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। यहाँ से 3 एग्जाम्पल्स हमने रखे हैं कॉन्जुगेशन का ही, हम अगेन एग्जाम्पल देख रहे हैं कॉन्जुगेशन का ही। अब यहाँ से देखिए हमने लिया इथिलीन मॉलिक्यूल, और इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए देखिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कितनी होती है, 171 नैनोमीटर होती है। इंस्टेड इट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये चीज़ हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट फिर भी इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वो कितनी होती है, 171 नैनोमीटर होती है, बिकॉज इट्स नॉट इन द कॉन्जुगेशन। ये चीज़ इतनी क्लियर हो यहाँ से। अब देखिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बुक्स में आपको ये 170 नैनोमीटर मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको ये 167 नैनोमीटर मिलेगा, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक लगा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ से मुझे ऑथेंटिक वैल्यू लगी है, सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक यानी कि डायरेक्टली बताऊँ तो ये मैंने अपनी जो PhD की PPT है उसमें से वैल्यू लिखी है। ठीक है, एंड आपको पता है कि NIT के प्रोफेसर्स हैं वो पूरे एनालिसिस के बाद में PPTs वगैरह बनाते हैं, तो मैंने वहाँ से वैल्यू कंटेन की, किसी भी लोकल बुक से नहीं की है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू 171 वैल्यू है, आंख बंद करके लिख दीजिए, नो डाउट कोई गलत नहीं करेगा आपकी वैल्यू को। ठीक है, 167 पे मिलेगा आपको, कहीं पे 170 भी मिलेगा, बट 171 इज मोर एप्रोप्रिएट, मोर ऑथेंटिक वैल्यू। ठीक है, ना यहाँ से देखिए इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए तो जो लैम्डा मैक्सिमम हो कितनी होती है, 171 नैनोमीटर होती है। ना यदि हम मूव करते हैं सेकंड कंपाउंड दैट इज एसीटोन। अब बोलोगी मैम यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड ही है, अब इसके लिए इतनी हाई वैल्यू क्यों जा रही है लैम्डा मैक्सिमम की, बिकॉज देखिए ऑक्सीजन एटम contains lone pair of electrons. Oxygen atom contains lone pair of electrons. If we talk about the ethylene molecule, then there is only one type of electronic transition, that is only pi to pi star electronic transition. But if we move on the acetone molecule, then there is 2 types of electronic transition. First one is pi to pi star electronic transition and second one is n to pi star electronic transition. ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 टाइप के ट्रांजिशन शो करता है। फर्स्ट वन इज पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सेकंड वन इज एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है और दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सही क्या होते हैं, कम एनर्जी गैप वाले होते हैं। दैट्स वाई ये कहाँ पे जाते हैं, हायर वेवलेंथ में जाते हैं। एंड वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दैट for the carbonyl compound lambda maximum will be around 300 nanometer or in between 200 to 300 nanometer। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है एसीटोन के केस में वो कितनी होती है, 279 नैनोमीटर होती है। ठीक है, जो कि अबाउट 200 है, यानी कि एसीटोन कंपाउंड वो क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा। अब हमने देखा कि इंडिविजुअल जब इथिलीन होता है तब तो ये कलर शो नहीं करेगा, बट जैसे ही हम इसे किसी के साथ में कॉन्जुगेशन में ले आए, ठीक है, जैसे ही हम इस इथिलीन के मॉलिक्यूल को किसी के साथ में कॉन्जुगेशन में ले आए तब ये क्या करेगा, यहाँ से उस वाले केस में ये क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा, कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। नाउ देखिए, यदि हमने इन दोनों का कॉन्जुगेशन कर दिया, इथिलीन प्लस एसीटोन का हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे। अभी ये क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था। इस बार हमने क्या कर दिया, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, इसके एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है वो हमने किससे कर दिया, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कर दिया। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से कर दिया, या फिर सॉरी कॉन्जुगेशन क्रिएट किया है। कार्बन नंबर है वो सेम नहीं है दोनों में, यहाँ पे 5 कार्बन होंगे यदि दोनों का कॉन्जुगेशन कराते हैं, यहाँ पे 3 ही कार्बन हैं। ठीक है, सॉरी 4 ही कार्बन हैं। तो हमने क्या किया, इथिलीन मॉलिक्यूल और कार्बोनिल कंपाउंड का कॉन्जुगेशन कर दिया। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे ही कॉन्जुगेशन यहाँ पे आता है तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू अभी इंडिविजुअल एसीटोन के लिए जो थी 279 नैनोमीटर, ये कितनी हो जाती है, 290 नैनोमीटर हो जाती है। यानी कि लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इंक्रीज कर गई। क्यों कर गई, बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। तो एज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस लैम्डा मैक्सिमम विल बी इंक्रीजेस। और यही एक रीजन होता है जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है, जो कैरेट होती है उसका रेड कलर है। कैरेट हमें पता है कि बिल्कुल ऐसे इंटेंस रेड कलर होता है। तो वो जो इंटेंस रेड कलर है वो क्यों होता है, बिकॉज उसमें 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। 11 डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो 11 डबल बॉन्ड्स जब कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो काफ़ी हाई रेंज में चली जाती है, टुवर्ड्स 800 नैनोमीटर चली जाती है। और यदि वो 800 नैनोमीटर के करीब जा रही है तो जो कलर आएगा वो बहुत ही इंटेंस रेड कलर होता है। ठीक है, रेड कलर होता है। तो क्यों होता है रेड कलर, क्योंकि उसमें 11 जो डबल बॉन्ड्स हैं, बीटा कैरोटीन में 11 जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें, बाकी की और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ देखना था अबाउट द क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जो भी टर्म्स होती हैं सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने देखा अबाउट द क्रोमोफोर। होप्स आपको क्रोमोफोर वो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, क्रोमोफोर में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। थ्योरी में आपका ये पूछा जाएगा मैक्स टू मैक्स, या तो 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है या फिर 2 नंबर में। तो मैंने खूब सारे एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए हैं, डेफिनेशन भी बता दी है, कंसेप्ट भी आपको समझा दिया है। जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर क्रोमोफोर में इतना सा भी नहीं बचता है। तो इस वीडियो के बाद आपको क्रोमोफोर को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे एंड नेक्स्ट हम मिलते हैं ऑक्सोक्रोम की वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लेना, होप सो ले लिया होगा।